सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जे पांडा का बड़ा आरोप, आईएसआई एंड पाक सेना के साथ हैं कुछ बॉलीवुड हस्तियों के लिंक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चाय वाले पर 51 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका खुलासा तब हुआ जब वह इसकी किस्तों को चुकाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए का लोन लेने पहुंचा। एक और दिग्गज युवा कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना। कहा, सिंधिया और पायलट के जाने से कार्यकर्ता हैं निराश। भारत में नियुक्त ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर फिलिप बार्टन ने बृहस्पतिवार को कहा, ब्रिटेन की सरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन के लिए कोई समय सीमा नहीं कर सकती निर्धारित। दिल्ली के एक प्राइवेट लेबोरेटरी ने कोविड-19 के इलाज में भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के मनुष्यों पर टेस्टिंग के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला के तौर पर चयनित होने का किया दावा। असंतोष के बीच मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन अपना रहा है आक्रामक व्यवहार। चीन के दुस्साहस के पीछे चीनी राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों के खिलाफ असंतोष को थामने, मजबूत दिखने और इंटरनेशनल लेवल पर कद बढ़ाने की लालसा जैसे पहलू हो सकते हैं। बाबरी मामला। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान किया दर्ज। बिहार के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित। गोपालगंज में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, मदरसा डूबे। बिहार में बाढ़ का पानी अब नए क्षेत्रों में प्रवेश करता जा रहा है, जिससे बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग हुए अफेक्टेड। कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे में गई 1129 लोगों की जान। रिकॉर्ड किए गए 45,750 नए केस। हालांकि कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस से 29,557 लोग पूरी तरह से हो चुके हैं ठीक। झारखंड में बीजेपी एमएलए सहित कोरोना वायरस के 510 नए मरीज। संक्रमित की संख्या हुई 6,200। स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी यह जानकारी। कोविड-19 के मामलों को पहले काबू में रखने में कामयाब रहे दक्षिणी राज्य केरल में अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में कोविड-19 के 1,038 नए मामले आए सामने। कोविड-19 मरीजों की संख्या हुई 17,000 से ज्यादा। अब भारतीय सेना में महिला अफसर भी पा सकेंगी परमानेंट कमीशन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से विचलित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 13 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। युवक की मौत के बाद कोरोना संक्रमण के डर से अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए कंधा देने के लिए नहीं आया कोई भी सामने। फिर परिजनों ने अमानवीय तरीका अपनाते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए जमीन खोदने वाले जेसीबी में लेकर गए और अंतिम संस्कार किया। ओडिशा में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 1264 नए मामले आए सामने। ओडिशा में कोविड-19 के मामलों की संख्या पहुंची 21,000 के करीब। मृतकों की संख्या हुई 114। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मार्च में निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 400 विदेशी जमातियों की दी राहत। पुलिस ने वापस किए पासपोर्ट। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों का किया गया कोरोना टेस्ट। बुधवार रात को आई रिपोर्ट में नहीं हुई कोरोना वायरस की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। कहा, कोरोना संकट में भी नहीं रोका देश। अक्टूबर-नवंबर तक आ सकता है कोरोना वायरस का टीका। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को उम्मीद। जुलाई 23 बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें किया नमन। केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद डीएसटी अपने N95 मास्क की डिजाइन में करेगा बदलाव। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में अभी तक विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस के कुल 167 जवान है कोरोना पॉजिटिव। असम में बाढ़ की स्थिति और हुई खराब। मृतकों की संख्या पहुंची 90। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 5 लोगों की मौत। बदल जाएगी चांदनी चौक की तस्वीर। रोड पर वाहनों की एंट्री भी होगी बैन। सितंबर से चांदनी चौक रोड पर गाड़ियों का शोर और धुआं पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। रोड पर सिर्फ पैदल चलने वाले ही आएंगे नजर। इंडिया चाइना टेंशन। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी मारक हमद मिसाइलें। 60 किलोमीटर की रेंज में होगा दुश्मन ध्वस्त। इंडियन एयरफोर्स राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है। शराब की होम डिलीवरी करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा, यह जरूरी सेवा नहीं। कोर्ट ने कहा कि शराब जरूरी सामान नहीं है तो हम इस पर फैसला क्यों दें। खबर सुप्रीम कोर्ट से। यूजीसी के फैसले के खिलाफ अगले 2 दिन में होगी सुनवाई। ये सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच करेगी। बता दें कि याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी गाइडलाइंस को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करने की मांग की। एफबीआई ने चीन पर लगाया गंभीर आरोप। बदले में चीन ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
आरोप है कि तेंग जुआन ने अमेरिका में एंट्री पाने के लिए अपने चीनी मिलिट्री कनेक्शन के बारे में झूठ बोला और तब से उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए बेस्ट कोस्ट डिप्लोमेटिक मिशन में ले रखी है शरण। फ्रांस में जलती हुई एक 33 फीट ऊंची बिल्डिंग से दो भाइयों ने लगाई छलांग, नीचे खड़े लोगों ने किया कैच, बचा ली दोनों भाइयों की जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को चेतावनी, दूसरे चीनी दूतावास भी कर सकते हैं बंद। उत्तर कोरिया में मास्क नहीं पहनने वालों को करनी होगी 3 महीने तक मजदूरी। नेपाल ने 120 दिन बाद हटाया लॉकडाउन। नेपाल में 24 मार्च को कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की हुई थी घोषणा। नेपाल में कोरोना के 17,994 मामले आ चुके हैं सामने। बीती रात 1:37 पर भूकंप के तेज झटकों से कांपा चीन, 6.2 की रही तीव्रता, मची अफरा तफरी। चीन की चालाकी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक कंपनीज को दी डाटा जुटाने की इजाजत। बिजनेस कम्युनिटी में इस बात पर चिंता है कि अमेरिका 5G टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ रहा है। चीन इस टेक्नोलॉजी को शुरू करके इनोवेशन में बना सकता है प्रोग्रेशन। अब अमेरिका में लगा टिकटॉक को झटका। सीनेट कमेटी ने रिपब्लिकन सीनेटर जोश हावले द्वारा पेश किए गए बिल पर लगाई मुहर। अमेरिका ने फिर दिया भारत का साथ, लद्दाख हिंसा पर चीन को जमकर लताड़ा। माइक पोम्पियो ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसा लोकतंत्र मिलकर काम करे, खासकर तब जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से चुनौतियां पेश कर रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले पहुंचे 1.51 करोड़ के पार, मृतकों की संख्या हुई 6,21,800। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के कबायली जिले में बृहस्पतिवार को एक व्यस्त बाजार में बम धमाका, कम से कम 20 लोग घायल, ठेले में लगाया गया था विस्फोटक। अफगान सुरक्षा बलों ने नागरहार प्रांत में 31 तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया और 15 अन्य को कर दिया घायल। यह जानकारी गुरुवार को रक्षा मंत्री ने दी। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लागू करने के बाद कोविड मामलों में गिरावट। अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में सरकार के हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। विटनेसेस ने दी यह जानकारी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूली इलेक्टेड बीजेपी सांसदों से कहा, न सिर्फ सदन बल्कि जनता के लिए भी बने प्रभावशाली, साथ ही नीतिगत मुद्दों पर खुद को रखें अपडेट। गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर कहा, राजस्थान सरकार को गिराने का हो रहा है प्रयास। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि इस साजिश में उनकी पार्टी के महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा भाजपा के कुछ और नेता भी हैं शामिल। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला, राशन कार्ड जारी करने में दिल्ली सरकार ने बांग्लादेशियों का लिया पक्ष। बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वही कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। अपने दैनिक ट्वीट में राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा, पीएम के पास कोई विजन नहीं, 100% ध्यान अपनी छवि संवारने पर। जब राज्यसभा में न्यूली इलेक्टेड एमपीज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सिंधिया का दिग्विजय सिंह के साथ हुआ सामना, फोटो वायरल, दोनों ने एक दूसरे का किया अभिवादन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। पहली तिमाही में जीएसटी, इनकम टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीजिंग, रिकवरी का संकेत, फाइनेंस सेक्रेटरी का कहना। आंकड़ों से मिले संकेत की हर संभव क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां शुरू। पीयूष गोयल का कहना, ऐसे 20 क्षेत्रों की पहचान हुई जिसमें ग्लोबल सप्लायर बन सकता है भारत। उद्योग मंडल, फिक्की और अन्य सहयोगी संगठन के साथ मिलकर सरकार कर रही है काम। रिलायंस बनी दुनिया की 48वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपए के पार। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सऊदी अरामको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। बीते वित्त वर्ष में 18 सरकारी बैंकों में 1.48 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले। एसबीआई ने सबसे ज्यादा 44,612 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले किए दर्ज। क्यूआर कोड बेस्ड ट्रांजैक्शन पर मिल सकती है छूट, आरबीआई कमेटी ने कारोबारियों के लिए इंसेंटिव की वकालत। स्पाइसजेट शुरू करेगी अमेरिका के लिए उड़ान, स्केड्यूल्ड एयरलाइन का मिला दर्जा। सेंसेक्स में 269 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,200 के स्तर के ऊपर बंद। आईटी सेक्टर के अलावा बाकी सभी प्रमुख सेक्टर इंडेक्स में बढ़त। अमेज़न इंडिया ने की 10 नए फुलफिलमेंट सेंटर खोलने की घोषणा, देश में निवेश करना जारी रखने की कई बात। केपीएमजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा, कोविड-19 संकट के बीच पैसा खर्च करने में सतर्कता बरत रहे भारतीय उपभोक्ता। बैंक कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, हर साल 15% बढ़ेगा वेतन और 2017 से मिलेगा एरियर। यदि किसी बैंक का परिचालन लगभग 5% से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को नहीं मिलेगा कोई इंसेंटिव। माइक्रोसॉफ्ट को चौथी तिमाही में हुआ 11.2 अरब डॉलर का मुनाफा। टेस्ला को भी लॉकडाउन में हुआ लाभ। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन डिग्री मार्कशीट इशू करने के संबंध में बृहस्पतिवार को डीयू को तुरंत कदम उठाने का दिया निर्देश। जी मेन 2020 पास कर चुके परीक्षार्थियों के लिए नियमों में बदलाव, 12वीं में सिर्फ पासिंग मार्क्स 75% की जरूरत। महाराष्ट्र सरकार ने प्री प्राइमरी पहली तथा दूसरी क्लास के लिए सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट की ऑनलाइन क्लासेस की दी अनुमति। महाराष्ट्र में 9वीं व 11वीं क्लास के फेल छात्रों के लिए होगा ओरल एग्जाम। इस सिलसिले में एक गवर्नमेंट प्रपोजल सोमवार को जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश टेट 2020 एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए एडमिट कार्ड। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अज्ञात व्यक्ति स्ट्रगलर से ऑडिशन लेने के नाम पर भूषण कुमार के नाम पर सोशल मीडिया पर कर रहा था धोखाधड़ी और ठगी, शिकायत दर्ज। अमिताभ बच्चन ने ताज़ा कोविड रिपोर्ट पर दिया जवाब, ट्वीट कर बताया सच। कई मीडिया चैनल खबर दिखा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन अमिताभ बच्चन के ट्वीट से यह साबित हो गया कि यह कोरी अफवाह है। कंगना ने मुंबई पुलिस पर फिर किया सवाल, ट्वीट कर सुशांत पर कही ये बात। रिलीज हुआ शकुंतला देवी का नया गाना रानी हिंदुस्तानी। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ वर्चुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड टीम ने शुक्रवार 24 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए 14 मेंबर टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तेज गेंदबाज जिरोफा आर्चर की वापसी हुई है। बंगाल वरना फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाला राज्य महाराष्ट्र को मिला दूसरा स्थान। कोरोना वायरस को लेकर हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले भारत में हर दिन 1 लाख लोग होंगे बीमार। इंग्लैंड दौरे के लिए महिला साउथ अफ्रीका की 24 मेंबर टीम का हुआ ऐलान, जबकि भारत हटा पीछे।